हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वत्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के टॉपिक यूजेस ऑफ बेसिस, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल और रूल ऑफ पीएच स्केल ऑफ 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस। इससे पहले की वीडियो में हम एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज एंड उनके टाइप्स करवा चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वो वीडियो वहां से देख लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको होती है इन टॉपिक्स को क्लियर करने में, वो बेझिझक आप कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का जो डाउट्स होगा उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर फर्स्ट, यूजेस ऑफ बेसिस। बेस के यूज क्या हैं? जैसे आपको पता है, आपने एक रिएक्शन की थी इसमें कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो सोल्ट बनता है और वाटर जो है रिमूव होता है। तो उसी को यूज करके इसको एंटासिड के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिस के प्रयोग क्या हैं? अक्षार के सबसे पहले हम देखेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड साइंटिफिक फाइबर रेयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका प्रयोग हम साबुन को बनाने में, पेपर कागज को बनाने में, एंड साइंथेटिक फाइबर्स रेयन होता है, एक कृत्रिम रेशा होता है जिसका नाम होता है रेयन, उसको बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 is used in the manufacture of bleaching powder। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। ब्लीच करने वाला जो पाउडर होता है, मतलब रंगने वाला जो पदार्थ होता है, जो उसको बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है फॉर्मूला, जो हमने पिछली उसके अंदर जो है चैप्टर के अंदर भी किया था। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एन एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको एंटासिड के रूप में भी यूज करते हैं। इट्स मींस जब एसिडिटी हो जाती है या कोई जो मच्छर या फिर कोई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कट करके चले जाते हैं जिसमें एसिड होता है, उसको दूर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? दर्शाने वाला। इंडिकेटर क्या होता है? दर्शाने वाला, जो कुछ दर्शाता हो। अब यहाँ हम किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं? एसिड बेस में। तो यहाँ पर इंडिकेटर क्या होगा? ऐसा सब्सटेंस होगा which indicate the strength of acid and base, yeah, by the using of that substance we find out the given substance is acid or base। ठीक है, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल होता है जो ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो लागू होता है, इंडिकेटर दर्शाने वाला। यूनिवर्सल इंडिकेटर की हम बात करेंगे तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है आप सभी जानते होंगे। यूनिवर्सल होता है जो हर जगह पर सच होता है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, चाहे आप कहीं भी ले लो, चाहे जमीन पे, चाहे आसमान पे, ठीक है, या फिर लेफ्ट राइट, अप डाउन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किसी भी दिशा में कहीं भी जाकर के आप चेक करोगे तो वो राइट होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। तो द मिक्सचर of many different indicators which gives different indicators many different indicator, ये डबल टाइम लिखा हुआ है which gives, हम यहां से हटा देते हैं। क्या है? द मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर विच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ ए पीएच स्केल आर कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है? मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर, जब इंडिकेटर को, बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स किया जाता है और जो विच गिव्स हमें देता है डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग,
एट डिफरेंट पीएच वैल्यू, अलग अलग पीएच वैल्यू पर ऑफ ए पीएच स्केल, एक पीएच स्केल के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। समझ में आ गया? पीएच स्केल के ऊपर अलग अलग पीएच वैल्यू पर अलग अलग जो कलर प्रोवाइड कराता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, और जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो pH of a solution depends on the concentration of H plus ions। जो pH वैल्यू होती है किसी सॉल्यूशन की वो किस पर डिपेंड करती है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पर, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पर। ठीक है, अब हम समझाएंगे कैसे वो करती है। सबसे पहले आप समझिए कि जो pH है किसी भी सॉल्यूशन की वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस पे। It is inversely proportional to the concentration of H plus ions। जो pH वैल्यू रहेगी किसी सॉल्यूशन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, रेसिप्रोकल। क्या होती है, जैसे इसका फॉर्मूला है वो आप याद रखेंगे, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 अपॉन में आ जाएगा, और कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब कैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे ये डिपेंड करती है, अगर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस किसी सॉल्यूशन के अंदर, मतलब H प्लस आयन की संख्या किसी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है तो pH वैल्यू उसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और अगर ये कम है तो ये क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ गया? अगर ये चीज घटेगी तो ये चीज क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो pH वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और कंसंट्रेशन अगर क्या हो रही है, घट रही है तो pH वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ गया? अब देखते हैं क्या है, एक इंपॉर्टेंट थिंग आप ये ध्यान रखेंगे, दिस इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन ए सॉल्यूशन और pH वैल्यू। ये हमें पता है कि ये जो इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर वो हमें अलग अलग pH वैल्यू पर अलग अलग कलर प्रोवाइड कराता है, और pH वैल्यू अलग होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, it is used to identify a substance is acid or base and their strength। ये इंडिकेटर की डेफिनेशन है जो मैं बात कर रहा हूं। इंडिकेटर क्या रहेगा, द सब्सटेंस which is, अपन अलग से नोटबुक में लिख लीजिएगा, the substance which is used to identify a given substance is acid or base and their strength is called indicator। समझ में आ गया? the substance which gives या which is used to identify a given substance is acid or base and their strength। ठीक है, क्लियर है? ऐसा सब्सटेंस जो किस लिए यूज किया जाता है, किसी गिवन सब्सटेंस के बारे में ये पता करने के लिए कि वो सब्सटेंस अम्ल है या अक्षार और उसकी ताकत कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। ठीक है, अब इंडिकेटर में आपने देखा है बार बार एक वर्ड यूज हो रहा था, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, द स्केल, स्केल का मतलब होता है मापन, जिससे हम करते हैं, मापने का यंत्र जो होता है उसको हम बोलेंगे स्केल। तो द स्केल विच इज यूज्ड टू measure the strength of an acid or base is called pH scale। क्लियर है? the scale which is used to measure the strength of an acid or base is called pH scale। pH scale एक ऐसा मापन का यंत्र होता है जो इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि ये पता कर सकें कि जो अम्ल और अक्षार है उसकी ताकत क्या है, या अम्ल और अक्षार कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस तरीके का पता करने के लिए हम pH स्केल का यूज करते हैं। द pH स्केल हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। pH स्केल पे जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 14 होते हैं, जैसे ये नीचे हमने डिनोट किए हुए, यहाँ से आप देख सकते हो।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 0 से 14 तक नंबर होते हैं स्केल के ऊपर, ठीक है। इट हैज नो यूनिट, और इसकी मापने की कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। पीएच स्केल समझ में आ गया। अब हम कैसे पीएच स्केल को यूज करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि गिवन एसिड है या फिर बेस, और एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक, या फिर बेस है तो वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक। ये हम किसके द्वारा यूज करेंगे, पीएच स्केल के द्वारा। तो रूल ऑफ पीएच स्केल क्या है, ये रूल आपने याद रखने हैं। पहला रूल इसका क्या कहता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव ए पीएच ऑफ एग्जैक्टली ऑफ 7। न्यूट्रल जो सब्सटेंस होगा, इट्स मींस ना वो एसिड होगा ना वो बेस होगा। जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं, वो एग्जैक्टली कितनी वैल्यू पे होगा, 7 पे। जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। क्लियर है। न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव ए पीएच ऑफ एग्जैक्टली ऑफ 7, ठीक है। 7 पीएच स्केल पे जिसकी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, ठीक है। और न्यूट्रल कौन होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। जो सॉल्ट न्यूट्रल होगा उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7। एग्जांपल है जैसे वाटर, पानी जो होता है, एंड शुगर सॉल्यूशन, चीनी का जो सॉल्यूशन है, चीनी का जो विलयन है, एंड साल्ट सॉल्यूशन, नमक का जो विलयन है। नमक जो घुला हुआ पानी होगा उसका हमेशा क्या है जो मिलेगा, एग्जांपल मतलब पीएच वैल्यू, जो पीएच स्केल के ऊपर 7, ठीक है। दे हैव, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें कि गिवन सब्सटेंस की पीएच वैल्यू क्या है। दे हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। अगर आप इन इंडिकेटर के ऊपर, एक लिटमस पेपर होता है, एक मिथाइल ऑरेंज नाम का इंडिकेटर होता है, और एक फिनोल्फथालीन इंडिकेटर होता है, इन पे अगर आप वो सॉल्यूशन डालते हो तो उसके ऊपर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर कोई आपको चेंज या परिवर्तन नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड, एसिड हैव ए पीएच ऑफ लेस देन 7। एसिड की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम रहेगी, 7 से कम, 0 तक वो क्या कहलाता है, एसिड, ठीक है। 0 से 7 के बीच में क्या रहेगा, एसिड। और जितना हम 7 से दूर जाएंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। और जितना ज्यादा इधर 7 से दूर जाएंगे राइट साइड में 14 की तरफ, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो ऑल सॉल्यूशन हैविंग पीएच लेस देन 7 आर एसिडिक। जिसकी भी सॉल्यूशन की वैल्यू, पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से लेस रहेगी, 7 से लेस रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक। एंड हेंस दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जैसे आपको एसिड की प्रॉपर्टी का पता है कि वो हमेशा ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं, रेड चेंज में, रेड कलर में चेंज कर देते हैं। तो ये भी यही प्रॉपर्टी रहेगी, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड टर्न मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है उसको भी वो रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। When pH value is decreasing, जब pH वैल्यू डिक्रीज करेगी, then acidity increasing of a solution। देखो हमने एक बात बताई थी कि pH वैल्यू डिक्रीज करेगी तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करेगी तो वो किस में थी, एसिड में या बेस में, ठीक है। आप बताइएगा यहाँ पर किसकी होती है, जितनी कंसंट्रेशन H प्लस आयन की ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इट्स मींस एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर देख सकते हो 0 से 3 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा आपको, ठीक है। क्लियर है। और 4 से 7 के बीच में आपका एसिड कैसा हो जाएगा, वीक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, बेसिस हैव ए पीएच मोर देन 7। बेस जो होंगे, जो अक्षार होंगे, उनकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ज्यादा होगी, ठीक है। पहचान समझ लिए, 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू वाले जो सॉल्यूशन होंगे, जो सब्सटेंस होंगे, वो क्या होंगे, हमेशा बेस होंगे।
दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, वो हमेशा क्या करते हैं, रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं, ब्लू में। और फिनोफ्थिलीन जो इंडिकेटर होता है वो पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है, अगर आप बेस किस पे डालोगे, बेस सॉल्यूशन आप फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर होता है उस पे डालते हो तो वो फिनोफ्थिलीन जो इंडिकेटर होता है उसका कलर पिंक कर देता है। ठीक है, ये पीएच स्केल हमने बनाया हुआ है, इसमें कौन कौन से कलर वो देता है वो हमने इंडिकेट किए हुए हैं, वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो जैसे आप देखोगे 0 से 7 के बीच में हमने क्या बताया अभी आपको कि वो क्या होगा, एसिड होगा। 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और 7 से ग्रेटर 14 तक क्या होगा, बेस होगा। और एक बात आपको बताई गई है, जितने ज्यादा 7 से वो लेफ्ट साइड में जाएगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना 7 से वो राइट साइड में जाएगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, जितना ज्यादा दूर जाएगा तो उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी। एसिडिटी 0 की तरफ आएगी तो इंक्रीज होगी 7 से, और 7 से 14 की तरफ जाएगी तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। अगर कोई कहे कि 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड है या 6 पे, तो आप क्या आंसर दोगे, कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछता है कि 7 मतलब 8 पे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा या फिर आपका 14 पे, तो वो भी आप आंसर कमेंट्स करिए हमने। ठीक है, तो यहाँ पर जो 0 है, 0 पे कलर देगा वो डार्क रेड, क्या देगा, डार्क रेड। और 1 पे क्या देगा आपको कलर, वो रेड। 2 पे क्या देगा, रेड, अगेन रेड देगा। 1 और 2 पे रेड देगा, और 0 पे क्या देगा, डार्क रेड। 3 पे कैसा दे देगा वो, ऑरेंज रेड। कौन सा, OR लिखा हुआ है, ऑरेंज रेड। यहाँ पर मैं आपको मीन्स बताऊंगा क्या क्या है। यहाँ अगर D है तो D का मतलब डार्क है, R है तो रेड है, O का मीन्स यहाँ पर क्या है, ऑरेंज, और Y का मीन्स क्या है, येलो, G का मीन्स क्या है आपका ग्रीन, और B का मीन्स क्या है, ब्लू, एंड N का क्या है, नेवी, और P का मतलब है पर्पल, और V का मतलब क्या है, वॉयलेट। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 0 पे क्या बताया था हमने, डार्क रेड। 1 पे क्या है, रेड। 2 पे क्या है, रेड। 3 पे क्या हो जाएगा, ऑरेंज रेड आ जाएगा, कैसा कलर आ जाएगा। और 4 पे जाके ऑरेंज, फिर 5 पे जाके ऑरेंज येलो हो जाएगा, एंड 6 पे आपको मिलेगा ग्रीन येलो। कौन सा येलो, और 7 पे जाके न्यूट्रल आएगा तो ग्रीन कलर देगा, वो कैसा देगा, याद रखने आपने ये। 8 पे कैसा देगा आपको, ग्रीन ब्लू। 9 पे जाके वो कैसा हो जाएगा, ब्लू। और फिर 10 पे आपको मिलेगा नेवी ब्लू, कौन सा, ब्लू। और 11 पे आपको मिलता है पर्पल, और आपका 12 पे मिलेगा डार्क पर्पल, एंड 13 पे आपको मिलता है वॉयलेट, और 14 पे आपको मिलता है वॉयलेट। ये था आपका पीएच स्केल और रूल ऑफ ए पीएच स्केल, हाउ यू यूज एंड हाउ टू डिटरमाइन the strength of acid or base by the using of pH scale. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ pH एंड salts and their uses। ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने नॉलेज को ऐसे ही इंक्रीज करते रहें। और अपने व्यूज हमें कमेंट्स के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, जिससे हम उत्साहित होकर के आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ सकें, और अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में या फिर रिलेटिव्स में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।